बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में जब हम प्रवेश करते हैं तब इसका नाम, जहाँ प्रथम सेमेस्टर का नाम हिंदी काव्य है, वहीं हम देखते हैं दूसरे सेमेस्टर का नाम कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर रखा गया है। वैसे तो काव्य के बाद गद्य आ सकता था और बहुत सारी विधाएं आ सकती थी, पर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर रखने का मुख्य उद्देश्य हम आपको समझाते हुए चलना चाहते हैं। यहाँ आपके द्वारा हिंदी को व्यवहारिक और व्यावहारिक दृष्टि से और कार्यालय के में कार्य करने की मजबूत दृष्टि के रूप में आपको देखा जाएगा कि भाई आप कहीं किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, कहीं किसी परीक्षा में जहाँ पर हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, और किसी भी कार्यालय में क्लर्क आदि जो कोई भी जॉब आप देखते हैं, एसएससी आदि, उन सभी में आपको हिंदी की वह जानकारी होनी चाहिए जो एक कार्यालय में काम करने वाले क्लर्क को होती है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कोर्स आउटकम कि हिंदी के विद्यार्थियों को कार्यालय के कार्यों की मूलभूत जानकारी प्रदान करना, ताकि वह कार्यालय के कार्यों को सुगमतापूर्वक कर सके, और उन्हें कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान देना तथा उन्हें कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने में सक्षम बनाना, ताकि वे कंप्यूटर पर कार्य करने में सक्षम होकर रोजगार प्राप्त कर सकें। यहाँ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जो छात्र माइनर के रूप में हिंदी लेते हैं वह छात्र भी जब हिंदी को पढ़ेंगे तो एक प्रकार से हिंदी के संपूर्ण और विशिष्ट, या जिनका प्रभाव संपूर्ण हिंदी साहित्य पर पड़ा हुआ है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, उन सब की जानकारी आपने हिंदी काव्य के रूप में ली। अब आपको जब हिंदी छोड़ने का समय आ गया है, तब हिंदी कम से कम आपके पास इतनी तो होनी ही चाहिए जिससे आप कहीं रोजगारपरक कार्य कर सकें। आपका व्यवहार, आपका कामकाज, आपका कार्यालय कार्य यदि हिंदी में है, मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश हो या 11 और राज्य हों, और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर हिंदी का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हिंदी ही होनी चाहिए, लेकिन हिंदी के होने से किसी प्रकार का, हिंदी के होने से, अगर मैं एक हिंदी भाषी होने के बाद हिंदी होने पर अधिक हर्ष प्रकट कर रहा हूँ या हर्ष प्रकट करता हूँ, तो आप जब इस द्वितीय सेमेस्टर को पढ़ेंगे तो इसमें पहली यूनिट में आप पाएंगे कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र, कार्यालय हिंदी की संकल्पना, उद्देश्य एवं क्षेत्र, कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध, कार्यालय हिंदी की संभावनाएं, कार्यालय। इसके बाद हम कार्यालय हिंदी का उद्देश्य एवं क्षेत्र देखते हैं, कार्यालय हिंदी का सामान्य हिंदी का संबंध देखते हैं, कार्यालय हिंदी की संभावनाएं देखेंगे, और कार्यालय कार्यकलाप की सामान्य जानकारी भी हमें यहीं पर प्राप्त इस यूनिट में हो जाएगी। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, उनके सिद्धांत, कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय एवं अधिकारियों के नाम, पद नाम, संबोधन आदि, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली का भी आपको यहाँ पर संज्ञान होगा। आगे हम जब चलते हैं, किसी कार्यालय में काम करने पर वहाँ पर कार्य व्यापार करना होता है, कार्य व्यवहार करना पड़ता है। उसके लिए जिन पत्रों आदि का प्रयोग किया जाता है, उसमें आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञापन, निविदा, संकल्प, पृष्ठ विज्ञप्ति आदि के बारे में हम विशेष रूप से समझेंगे। और चौथी यूनिट में जब हम पहुंचते हैं तो प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन के बारे में हम जानेंगे, जो कि कार्यालय के मुख्य अंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बिना किसी प्रकार से यह माना नहीं जा सकता है कि कार्यालय का कार्य व्यापार अच्छे ढंग से होगा। अब छात्रों, अगले वीडियो में आप देखेंगे कि
यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है।